जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद, और हमारे साथ मौजूद है खालिद लतीफ़ साहब, नवीज़ ज़मीर साहब, और हमारे साथ मौजूद है सैयद मुनीर कादरी साहब। अब नाज़रीन, ये चूँकि लास्ट शंक है इस प्रोग्राम का, नसीम मैं चाहूँगा आप जो है सैयद मुनीर कादरी साहब से या नवीज़ ज़मीर साहब से सवाल क्या करेंगे। पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने कल का मैच देखा भी होगा और हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन तो ये कि आपको उम्मीद थी कि पेशावर की टीम 13 ओवर्स में ये स्कोर बना लेगी, क्योंकि पूरा जो हम देख रहे थे ना मुल्तान सुल्तान की परफॉर्मेंस में, तो मुझे लग रहा था कि पेशावर जो है ना वो वैसे आपको ये नहीं लगता कि 3 विकेटें भी उनकी गलत गिरी? साइम अयूब को कल जो है विनिंग शॉट लगाना चाहिए था। यही सवाल मेरे ख्याल में हम करेंगे नवीज़ ज़मीर साहब, बल्कि मुनीर कादरी साहब सीनियर आदमी है। वैसे तो सही कह रहे हैं कि 1 रन से उनकी एक निफ्ट सेंचुरी रह गई। हाँ, एक तो एक खिलाड़ी जब एक बिल्कुल इजी फॉर्म में है, एक चांस भी मिला साइम अयूब को, पहले ही आउट हो जाते, कोई तुक नहीं बनती कि इस तरह करे। लेकिन कभी कभी इंसान ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, फिर कभी कभी प्लान शॉट जो है उसके जहन में होती है, या ऐसा एक्ट कि भाई मैं इस तरह 1 रन लेके या शॉट मार के अपनी सोच कुछ और रहते हैं, तो उस बुनियाद पे उस पर जो डिलीवरी होती है बॉल की और डिलीवर होती है बॉल, उस पर जो है वो शायद मेरे ख्याल में मिक्स कर देते हैं। सेकंड नंबर पे ये है कि हमेशा 1 या 2 या 3 विकेट कभी कभी इसलिए भी गिर जाती है कि इतना इजी टारगेट है और आराम से बिल्कुल समझ लें फ्रिक्वेंटली जो है उन लोगों ने अपना स्कोर किया। इससे पहले 7 ओवर के आगे पीछे रन एक टीम बना चुकी है, आपको पता है, इन्हीं के खिलाफ मेरे ख्याल में। तो मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जो मैच हमारे PSL में मुल्तान ने खेल के दिखाया है वो यादगार इसलिए रहेगा कि इस किस्म की क्रिकेट जो है वो इस किस्म के लीग में, और जबकि पड़ोस में भी मुकाबला हो रहा है कि बराबर वाले के विकेट पे क्या हो रहा है, तो हमारे लोग अगर इस तरह खेल रहे हैं तो हमारा मजाक उड़ रहा है। हाँ। तो मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान की और इंडिया की इस वक्त जो सूरत हाल है और हम जिस मसाइल से दुचार है, कम से कम इस क्रिकेट को हम ऐसे दिखाएं कि अगर हम अपने पाकिस्तान से उम्मीद रखते हैं तो हमारे शायकीन क्रिकेटर से भी उम्मीद रखते हैं कि वो एक अच्छा माहौल करके जो है वो इंडिया से मुकाबले में जो है हमें एक इज्जत और एहतराम के साथ जो है हमें रखवाएंगे। नवीज़ ज़मीर साहब, आपने देखा है कि जिस तरीके से अभी मुनीर कादरी साहब ने भी कहा है कि हम उम्मीदें रखते हैं अपनी टीम से कि वो बेहतर परफॉर्म करें, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, तो खुशी की कोई ना कोई लहर जो होती है ना वो एक बहुत ज़रूरी होती है। और अभी इस टाइम जो है PSL हमारा जो है वो एक ब्रांड है, हम देख रहे हैं कि इसमें बहुत अच्छे मैचेस होने चाहिए थे, लेकिन वो क्रिकेट देखने को मिल नहीं रही, खासतौर पे मुल्तान सुल्तान के हवाले से अगर बात करें तो। नहीं, देखें PSL के अंदर टोटल टीमें ही 6 हैं, तो उसके अंदर तो 6 बेस्ट साइड्स होनी चाहिए जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देने की सलाहियत रखती हैं। उसमें कोई शक नहीं, मुल्तान ने हर दफ़ा बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा कि हमें ये तवक्कात नहीं थी कि इतनी बुरी परफॉर्मेंस निकल कर आएगी। और देखिए उससे सबसे ज़्यादा मायूसी जो हुई है ना वो मुल्तान सुल्तान के शायकीन को हुई है, जो रिजवान के जो चाहने वाले थे या उस टीम के जो चाहने वाले थे वो लोग बहुत मायूस हुए हैं। हमारे आपको याद तो भी होगा, हमारे एक प्रोग्राम के अंदर एक कॉलर भी आए थे मुल्तान से, तो वो यही परेशान थी कि हमारी मुल्तान की टीम परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रही है, वजूहत क्या है, क्या समझते हैं आप लोग? तो देखिए होता है कभी क्रिकेट में ये चीज़ें चलती रहती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। चले ये हो गया सो हो गया, टीम हार गई, इसको हमें उसको साइड पर डालना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि PSL के अंदर जो इसके पिछले मैचेस जो हुए हैं वो कितने अच्छे मैचेस हुए हैं। कोयटा वाला मैच देख लीजिए आप, कोयटा का और लाहौर वाला मैच देख लीजिए, और पिछला मैच भी जो हुआ था आई थिंक कराची वाला मैच भी बहुत अच्छा हुआ, एक्साइटिंग मैच हुआ। तो हमें इसको फोकस करना चाहिए। नो डाउट कि क्रिकेट कोई बुरी नहीं हो रही, जिस टाइप की विकेट्स बनाई गई उस टाइप के ऊपर ऐसे टाइप के रिजल्ट्स आते हैं जहाँ बॉलिंग ट्रैक्स होते हैं। देखिए इंडिया की जो अगर हम कंडीशन का मुकाबला करते हैं तो वहाँ जो बैटिंग ट्रैक बनते हैं ज़्यादातर, तो वहाँ पे बैट्समैनों को ज़्यादा एडवांटेज मिलता है रन करने का। यहाँ पे हमारे बैट्समैन स्ट्रगल करते हुए नजर आए, हमारे लोकल बैट्समैन ही नहीं, फॉरनर भी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके जो देनी चाहिए थी। तो हम ये कह सकते हैं कि करीब है जी, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम मवाजना करेंगे दोनों की क्रिकेट में, तो दोनों की बिल्कुल डिफरेंट क्रिकेट देखने में नजर आ रही है। इंडिया में बैटिंग ट्रैक है, यहाँ पे बॉलिंग ट्रैक है। ठीक है, खालिद लतीफ़ साहब, बस साइम अयूब की बॉलिंग के हवाले से क्या जुमला देंगे आप? मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, तो कर रहे हैं, हर मैच में दे रहे हैं, जब भी बॉलिंग करने आते हैं तो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो अगर इस पे ज़्यादा और वर्क करें तो पाकिस्तान के लिए जो प्रॉपर ऑलराउंडर बन जाएंगे, तो बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया खालिद लतीफ़ साहब आपका, नवीज़ ज़मीर साहब आपका शुक्रिया, सैयद मुनीर कादरी साहब आपका शुक्रिया, नसीम हमीद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुँचता है मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।